किसान के इतना बोलते ही शेर वहां आ जाता है। वहीं दूसरी तरफ लालची नागिन भी शक्तियां छोड़ती है। नागराज भी शक्तियों के साथ बहुत सारे सांप छोड़ते हैं। आज मैं आपको नागलोक की कहानी सुनाने वाला हूँ। बहुत समय पहले नागलोक के राजा बोलते हैं, हम नागराज को नागलोक का राजा बनाने का ऐलान करते हैं। इतने में लालची नागिन बोलती है, रुकिए महाराज, आप ऐसा नहीं कर सकते, नागराज को राजा नहीं बना सकते। महाराजा बोलते हैं, क्यों, क्या बात हो गई, हम नागराज को क्यों राजा नहीं बना सकते। लालची नागिन बोलती है, महाराज, नागराज ने ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे आप उसे राजा बना दे। आप नागराज को 1 साल का वनवास दे दीजिए। अगर नागराज 1 साल के वनवास में सफल हो गया तो 1 साल के बाद नागराज को ही राजा बनाया जाएगा। तभी सभी प्रजा बोलती है, हाँ हाँ, नागिन सही बोल रही है, नागराज को 1 साल का वनवास देना ही चाहिए, तभी राजा बनने लायक बनेंगे। महाराजा बोलते हैं, तुम्हें 1 साल का वनवास काटने का ऐलान किया जा रहा है। तुम्हें 1 साल वन में रहना होगा, तभी तुम राजा बनने के लायक बन पाओगे। अगर तुम सफलतापूर्वक 1 साल का वनवास पूरा कर लिया तो तुम्हें राजा बना दिया जाएगा। नागराज कहता है, हे महाराज, मैं आपकी बात को नहीं टाल सकता। मैं 1 साल का वनवास पूरा करके लौटूंगा और आपके वचन का पालन करूंगा। ऐसा कहते ही नागराज सबसे आज्ञा लेकर धरती लोक की तरफ निकल पड़ते हैं। लालची नागिन खुश हो जाती है और मन में ही बोलती है, वनवास के दौरान ही मैं इसे मार दूंगी और राजा तो मेरा बेटा ही बनेगा। वहीं धरती लोक पर एक किसान खेती कर रहा होता है। वह किसान बहुत ही ईमानदार और नेक दिल इंसान होता है। किसान कहता है, हे भगवान, मेरी छोटी सी जमीन पर इतने दिनों से खेती करने पर भी अनाज नहीं उगा। अगर मेरे पास भेड़ बकरियां ना होती तो मेरा पूरा परिवार भूखों मर जाता। इतने में एक शेर वहां आ जाता है और किसान की एक बकरी को उठाकर जीप में रखकर ले जाता है। किसान शेर को देखकर डर जाता है और भगवान से कहता है, हे भगवान, मेरी मदद करो, ऐसे तो मेरी भेड़ बकरियां भी खत्म हो जाएंगी, सहायता करो भगवान। ऐसा कहकर वह अपनी बची हुई बकरियों का दूध निकालने लगता है। वहीं दूसरी तरफ नागराज 1 साल का वनवास काटने के लिए धरती लोक पहुंच जाता है और कहता है, मेरे 1 साल के वनवास के लिए इससे अच्छी जगह कोई नहीं हो सकती। मैं यहीं अपना 1 साल पूरा करूंगा। ऐसा कहकर सख्ती से एक झोपड़ी बना लेते हैं और खाने के लिए कुछ ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। खाना ढूंढते ढूंढते नागराज किसान के खेत के पास पहुंच जाते हैं। किसान नागराज को देख लेता है और कहता है, हे नागराज, मैंने आपको इससे पहले यहाँ कभी नहीं देखा। हो सकता है मुझसे ही गलती हो गई हो, मुझे क्षमा करें नागराज। और नागराज को पीने के लिए दूध देता है। नागराज श्रद्धा पूर्वक दूध पी लेते हैं। दूध पीने के बाद नागराज बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और किसान से कहते हैं, हे मनुष्य, तुम बहुत ही नेक दिल और ईमानदार इंसान हो। अगर तुम्हें भविष्य में कोई भी दुख या तकलीफ हो तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद अवश्य करूंगा। तभी किसान बोलता है, हे नागदेव, एक शेर रोज आता है और मेरी एक भेड़ बकरी को उठा ले जाता है। मैं उससे बहुत परेशान हूँ। किसान के इतना बोलते ही शेर वहाँ आ जाता है और बकरी को उठाने के लिए आगे बढ़ता है। तभी नागराज अपने मुंह से अग्नि छोड़कर उसे डराकर भगा देते हैं। शेर डर जाता है और दुम दुबाकर वहाँ से भाग जाता है। वहीं दूसरी तरफ लालची नागिन नागराज को ढूंढते ढूंढते पृथ्वी लोक पहुंच जाती है और कहती है, अब यहाँ आई हूँ तो नागराज को खत्म करके ही जाऊंगी। वह नागराज को ढूंढते ढूंढते सभी शेरों के पास पहुंच जाती है और कहती है, तुम सभी ने किसी नाग को यहाँ देखा है? शेर कहता है, हाँ, एक जादुई सांप आया है, वह अपने मुंह से आग भी निकालता है। हाँ वही, कहाँ देखा है तुमने उसे? मुझे बताओ, मैं उसे मारने आई हूँ। तभी सारे शेर खुश हो जाते हैं। तभी सभी शेर लालची नागिन को लेकर नागराज की तरफ निकल पड़ते हैं। लालची नागिन नागराज को देख लेती है और कहती है, अब तो मैं इसे मार ही दूंगी और नागलोक में किसी को पता भी नहीं चलेगा। अब मेरे बेटे को राजा बनने से कोई नहीं रोक सकता। तभी नागराज नागिन को देख लेता है और पहचान जाता है। नागिन, मैं तुम्हारी चाल को वहीं समझ गया था, लेकिन अब तुम यहाँ आ ही गई हो तो मैं यह किस्सा यहीं खत्म कर दूंगा।
वहीं सभी शेर मौके का फायदा उठाकर भेड़ बकरियों को उठाने लगते हैं। तभी नागराज सभी शेरों पर आग उगल देते हैं। उस आग से झुलसकर कई शेर वहीं मर जाते हैं और जो शेर बच गए थे वह दुमदुबाकर भागने लगते हैं और कहते हैं, भागो भाई, अपनी जान बचाकर भागो। अब हमारा यहाँ कोई गुजारा नहीं है। अगर हम इस नाग के हत्थे चढ़ गए तो यह हमें जलाकर भस्म कर देगा। हमें यह जंगल तो क्या, ये गांव छोड़कर यहाँ से भाग जाना चाहिए। तभी सभी शेर दुमदुबाकर भाग जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ लालची नागिन भी शक्तियाँ छोड़ती है। नागराज भी शक्तियों के साथ बहुत सारे सांप छोड़ते हैं। नागिन को बहुत सारे सांप जकड़ लेते हैं। नागराज उस पर अंतिम अग्नि का वार करते हैं। लालची नागिन अग्नि लगने की वजह से वहीं भस्म हो जाती है। फिर क्या था, नागराज का जैसे 1 साल पूरा हो जाता है वह नागलोक की तरफ उड़ जाते हैं और नागलोक पहुंचते ही नागराज को सभी नागलोक का राजा बना देते हैं। हर जगह खुशियां ही खुशियां फैल जाती हैं। तो प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि भगवान हमारे जीवन में कितनी भी कष्ट या चुनौतियां देते हैं वह हमारे भले के लिए ही होती हैं। हमें हमारे जीवन में आने वाली मुसीबतों से निराश नहीं होना चाहिए और निरंतर कुछ न कुछ करते रहना चाहिए। ऐसी ही और मजेदार कहानियां देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो पूरी देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।